हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 महाविद्या की 8वीं देवी के बारे में जानकारी। जी हां, इस 10 महाविद्या पर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है। 7 वीडियोस इसके पहले अपलोड हो चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां जाकर के आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा 8वीं महाविद्या की, जो अपने आप में बड़ी प्रभावशाली और बड़ी शक्तिशाली है, विख्यात भी हैं। बहुत सारे लोग इनका नाम जानते हैं। इनका नाम है वगलामुखी। वगलामुखी इनका नाम है। ये स्तंभनी देवी कही गई हैं। वाक सिद्धि के लिए इनकी साधना की जाती है। भगवान विष्णु, जी हाँ, भगवान विष्णु इनके सबसे पहले साधक के रूप में जाने जाते हैं। एक कथा इनके संबंध में है। सत्य युग में जब एक बार सृष्टि में प्रलय होना शुरू हो गया था, जल प्रलय, चारों तरफ पानी का फैलना शुरू हो गया और वो जल प्रलय रुक नहीं रहा था, तो भगवान विष्णु ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जल प्रलय उनसे भी रुका नहीं। तब भगवान विष्णु ने भगवती को पूजना शुरू किया, उनकी तपस्या शुरू करी। भगवती मतलब जो माता पार्वती का स्वरूप है, या माता सती, आप जो भी माने, तो उनकी प्रार्थना शुरू करी, उनकी तपस्या शुरू करी। और तब भगवती ने वगलामुखी के रूप में अपना प्रादुर्भाव किया, अपना प्रकटीकरण किया, और भगवान विष्णु की प्रार्थना पर उन्होंने उसी क्षण जल का स्तंभन कर दिया, मतलब स्थिर कर दिया, रोक दिया। इसी वजह से इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है, अधिष्ठात्री कहा जाता है। ये जो इनका अपना एक स्वरूप है, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन आया है, उस डिस्क्रिप्शन में है कि ये सुधा समुद्र होता है कि आपकी इच्छाओं का जो समुद्र है। सुधा मीन्स इच्छा, चाहत। सुधा समुद्र में रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान, शत्रु की जिह्वा को पकड़े हुए, मुद्गर हाथ में लिए हुए हैं। जिह्वा को पकड़े हुए जो इनको चित्रित किया जाता है, उसका अदरवाइज रीजन भी ये है कि इनकी जो उपासना है, इनकी जो साधना है, वो शत्रु की जिह्वा का कीलन करने के लिए, मतलब उसकी वाणी को नष्ट करने के लिए, उसकी जीभ से जो बातें निकलती हैं उनका आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो पाए, इसके लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना वैष्णवी मानी गई है। वैष्णवी का मतलब होता है भगवान विष्णु से संबंधित। भगवान विष्णु और शिव, भगवान विष्णु का वैष्णव मत हो जाता है और शिव का शैव हो जाता है। तो विष्णु मई इनको माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु ही इनके पहले उपासक थे, और भगवान विष्णु ही वो पहले पर्सन थे जिनको इन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसको इन्होंने वरदान भी दिया था। माता वगलामुखी की जो उपासना है, ये भौतिक साधनों की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति दोनों के लिए की जाती है। उसका रीज़न यह है कि भौतिक साधन, चूँकि देखिए भगवान विष्णु से संबद्ध इनको माना गया है, तो इनकी उपासना करने वाले साधक के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती। लेकिन अगर साधक मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, मुक्ति चाहता है, या स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहता है, तो वो चीज़ें भी उसे मिलती हैं। इनकी उपासना करने वाले साधक के ऊपर किसी भी प्रकार के डार्क आर्ट्स का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जीवन में या साधक के घर में कोई भी शत्रु उसके खिलाफ किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करता है और साधक इनका उपासक है, तो उस पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इनकी उपासना करने वाले साधक का शुद्ध चित्त होना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति को मारने, किसी व्यक्ति का अभिचारण करने, किसी व्यक्ति का, मतलब आप समझ रहे होंगे। अब मैं उन अदरवाइज वर्ड्स को नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली रहना चाहता हूँ, तंत्र की ओर अभी ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो किसी भी व्यक्ति का नुकसान करने की उद्देश्य से इनकी जो आराधना है, अगर वो ना की जाए, शुद्ध चित्त से की जाए, तो साधक को सब कुछ ये प्रदान करती हैं। लेकिन अगर साधक किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से इनकी उपासना करता है, किसी दुश्मन के लिए इनकी उपासना कर रहा है, किसी चीज में सफलता के लिए उपासना कर रहा है, तो ये वो भी प्रदान करती हैं, मना नहीं करती, क्योंकि ये तंत्र की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में धूमावती के बारे में बताया था, वे गहरे तंत्रों की देवी हैं, तो वगलामुखी और गहरे तंत्रों की देवी है। वगलामुखी की उपासना को बड़ा गोपनीय कहा गया है। इनकी उपासना गोपनीय रखी जाती है। रात्रि के समय इनकी उपासना करने का प्रावधान है, और इनका जो मंत्र है उसे अनायास नहीं बोलना चाहिए। ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो इनका मंत्र मिल जाएगा, लेकिन उसे अनायास ना तो पढ़ना चाहिए, ना अनायास गुनगुनाना चाहिए, ना अनायास अपने मन में चलाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इनकी साधना करने का एक तरीका होता है। सरसों के तेल के दीपक को जला करके इनकी उपासना की जाती है। वो भी किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में की जाए तो ज़्यादा बेटर है। अपने से उस उपासना को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिना मार्गदर्शन के वगलामुखी जैसी देवी की उपासना करने का प्रयास करते हैं और उपासना में कुछ गलतियां होती हैं तो नुकसान बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए भी इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा वार्निंग भी दे दूं, कम से कम समझा दूं आपको, क्योंकि आजकल क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। कभी कभी लोग अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। वगलामुखी देवी के बारे में यह भी कहा गया है कि चूंकि इन्होंने सत्ययुग में जल को स्तंभित करके, स्तंभित मतलब स्थिर करके, इस जगत को प्रलय में जाने से बचाया था। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये जो जल का स्तंभन है या जो जल प्रलय हुआ था, ये हमारे इन महासागरों के जल की बात नहीं हो रही है, ये जल अलग है। ठीक है, अब तो साइंटिस्ट ने भी कॉस्मिक ओशन जिसको कहते हैं ना, कॉस्मिक ओशन यानी कि अंतरिक्ष में जो समुद्र है उसे खोज लिया है। तो अभी उनको बहुत चीज़ें खोजनी बाकी हैं, अभी खोज रहे हैं, अभी समय लगेगा उनको, कुछ 100 साल 1000 साल और लगने वाले हैं, तो अभी बहुत सारी चीज़ें खोजेंगे। जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि अभी 100-150 साल पहले तो उनको ये भी नहीं पता था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तो अभी कुछ और समय लगेगा, कुछ शायद 500 साल 1000 साल लगेंगे, जब उनको पता चलेगा कि पत्थरों में भी जीवन होता है, पृथ्वी भी जीवित है, सूर्य भी जीवित है, सब कुछ जीवित है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी मरा हुआ नहीं है। नथिंग इज डेड इन दिस यूनिवर्स, ओके, एवरीथिंग इज अलाइव। हर चीज में जीवन है, इस पेन में भी जीवन है। बस हमें और आपको इस जीवन को कैच करने का तरीका नहीं पता। टेक्निकली परमाणुओं की संरचना से ये मैं आप सब कुछ बने हैं, और हम में और आप में, इस पेन में या आपके हाथ में पकड़े उस मोबाइल में सिर्फ परमाणुओं के संयोजन की भिन्नता है। एटम्स जो व्यवस्थित हैं उसके संयोजन की भिन्नता है, बाकी हम सब एक ही हैं, सिंपल सी बात है। तो चूंकि यह स्तंभन की देवी कही गई है, इसलिए माना जाता है कि चूंकि इन्होंने जल को स्तंभित करके सृष्टि को प्रलय में जाने से बचा लिया था, अतः इनके ही प्रभाव से ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड स्थिर बना हुआ है। ये वाला ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं ये स्थिर बना हुआ है, अदरवाइज मल्टीपल ब्रह्मांड है। तो इस स्तंभन की देवी की वजह से ही ये स्थिर बना है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताया है, गीता में श्लोक आया हुआ है जिसमें कृष्ण ने कहा है कि विष्टाभ्याहमिदं कृष्ण में कांशेन स्थितो जगत, यानी कि मेरे ही प्रभाव से या मेरे ही स्वरूपों के प्रभाव से ही यह जगत स्थिरता को प्राप्त होता है, हे पार्थ। अब कृष्ण ने जो ये कहा मेरे ही स्वरूपों, यानी कि अगर अभी मैं एटम्स के बारे में जो बता रहा था उसका पर्पज यही था। भगवान शिव ने कई बार अपने वक्तव्यों में कहा है कि मुझ में विष्णु और ब्रह्मा में भेद करने वाला बुद्धू है, मूर्ख है, अनाचारी, दुराचारी है। और ऐसे ही उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती में भेद करने वाले को भी कुछ भी नहीं पता, यानी हम सारे ही एक हैं। ठीक है, तो वगलामुखी गौरी का एक स्वरूप है। गौरी अपने आप में एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, भगवान विष्णु भी एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। भगवान विष्णु को गौरी ने ही वगलामुखी के रूप में जब आशीर्वाद दिया था और विष्णु ने ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तो एक तरह से ये चीज़ें अब आप समझ गए होंगे कि उनके ही प्रभाव से सब स्थिरता बनी है, ये जगत चल रहा है। अंत में इस वीडियो को क्लोज करते करते आपको एक बार फिर बता दूं कि वगलामुखी माता की जो साधना है ये अपने आप में गोपनीय मानी गई है। मीन्स इनकी साधना करने वाले साधक को किसी को बताना नहीं होता कि वो वगलामुखी माता की उपासना करता है। यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर से भी इसको गोपनीय रखने का प्रावधान है। और इनकी साधना बिना किसी योग्य गुरु के नहीं की जानी चाहिए, नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि गलती होने पर क्षमा का प्रावधान नहीं है, कोई बचा नहीं सकता फिर। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज़ को समझें, अपने मन से इन विद्याओं की उपासना ना करें। हाँ, हाथ जोड़ें, स्तुति कर लें, उतना काफ़ी है। लेकिन जो रिचुअल्स हैं उन रिचुअल्स को फॉलो करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति का परामर्श लेना, किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझें। माता वगलामुखी के बारे में ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये आपको आज कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में नवी महाविद्या माता मतंगी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।